आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं 3A टॉपिक डिमांड एनालिसिस पार्ट 3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आज का है। क्वेश्चन है व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, जस्टिफाई। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, मार्केट डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड, और दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, कॉमन कॉन्सेप्ट। डिमांड का कॉन्सेप्ट इस बात पर है एज द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल इस डिमांड राइजेस एंड वाइस वर्सा। दैट मीन्स व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस इट्स डिमांड फॉल्स। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सो देयरफॉर डिमांड इज द फंक्शन ऑफ प्राइस। ठीक है, तो प्राइस को लेकर ही है। तो डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है? जैसे ये डिमांड कर्व रहा हमारा, ये देखिए ध्यान से, डिमांड कर्व का स्लोप हमेशा क्या होता है? डाउनवर्ड स्लोप होता है। और डाउनवर्ड स्लोप को निगेटिव स्लोप भी कहते हैं। और ये डाउनवर्ड जो डिमांड कर्व है क्या इंडिकेट कर रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप। तो इसका मतलब क्या है? ये देखिए एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। तो ये डाउनवर्ड स्लोप है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो उसका रीजन बताना है कि डिमांड कर्व ऐसे क्यों जाएगा, ऊपर क्यों नहीं जा रहा भाई, अपवर्ड स्लोप क्यों नहीं है, डाउनवर्ड स्लोप भी क्यों है? बहुत ही अच्छा रीजन है। देखिए पहला पॉइंट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। प्रीवियस टॉपिक में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने क्या देखा, क्या सीखा, क्या समझा? बहुत सिंपल सी बात, एज द स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस या एज द कंजप्शन ऑफ यूनिट इंक्रीजेस इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। सिंपल सी बात है। जैसे जैसे स्टॉक ऑफ कमोडिटी का कंजप्शन कंज्यूमर का बढ़ता है, वैसे वैसे उस कमोडिटी में उस कंज्यूमर की यूटिलिटी डिमिनिश होती है। तो सिंपल सी बात है, जब कमोडिटी में उस कमोडिटी में कंज्यूमर की यूटिलिटी डिमिनिश होगी तो वो उसकी कम खरीदेगा वो क्वांटिटी। यहां देखिए वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ कमोडिटी। जैसे जैसे स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होता है वैसे वैसे उसके अंदर कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? डिमिनिश होती है। एंड वाइस वर्सा, उल्टा होगा, अगर स्टॉक ऑफ कमोडिटी कम रहेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है भाई। देयरफॉर अ कंज्यूमर टेंड टू बाय मोर व्हेन प्राइस फॉल्स, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई है। अब वो ज्यादा खरीदेगा कब? अगर मान लिया जाए स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होने के कारण कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश हो चुकी है, तो उसके बाद कंज्यूमर ज्यादा कब खरीदेगा? जब वो चीज, वह कमोडिटी उसे सस्ती मिल रही होगी, यानी कि कम प्राइस पर वो ज्यादा खरीदना चाहेगा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? एज द प्राइस फॉल डिमांड राइजेस। तो जाहिर सी बात है, जहां पर प्राइस कम होगी और डिमांड ज्यादा होगी वहां पर डाउनवर्ड स्लोप आएगा डिमांड कर्व का। तो ये देखिए, एंड वाइस वर्सा, उसका उल्टा, प्राइस बढ़ने पे डिमांड कम हो जाएगी। दिस इंप्लाइज दैट डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये दर्शाता है इसके कारण कि डिमांड कर्व क्या रहेगा? डाउनवर्ड स्लोप रहेगा। मतलब लॉ ऑफ डिमांड या डिमांड कर्व जो है वो किस पर आधारित है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम इफेक्ट। ये तो बहुत ही सिंपल है। इनकम इफेक्ट का क्या मतलब है? नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इफेक्ट किस पर एप्लीकेबल होता है? नॉर्मल गुड्स के केस में। नॉर्मल गुड्स की जब प्राइसेस कम हो जाती हैं तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। भाई कोई भी नॉर्मल गुड्स है, अगर उसकी कीमत कम हो जाए तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। कंज्यूमर की परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण वो ज्यादा कमोडिटी परचेस करेगा। किसी जब वस्तु की कीमत घट जाती है तो हमारी इनकम बढ़ जाती है। इसको इनकम इफेक्ट कहते हैं। यानी कि हमारी परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण हम ज्यादा से ज्यादा खरीदने लगते हैं, तो उसको इनकम इफेक्ट कहेंगे। देखिए कैसे, इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल, नॉर्मल गुड्स की जब कीमतें गिर जाती हैं, परचेसिंग पावर यानी कि लोगों की रियल इनकम, वास्तविक आय, आप ये तो घर घर की बात है भाई, जब वस्तुओं की कीमत गिरेगी, खास करके नॉर्मल गुड्स की कीमतें गिरती हैं तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ती है, रियल इनकम बढ़ जाती है। किसका? कंज्यूमर्स का इंक्रीजेस। कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ जाती है, विच इनेबल्स हिम
जो उनको सक्षम बनाती है टू बाई मोर दैट ऑफ दैट कमोडिटी, उस कमोडिटी का ज्यादा क्वांटिटी खरीदने लगता फिर। दिस इज नोन एज इनकम इफेक्ट। मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लिया जाए कोई वस्तु पहले 10 रुपए में आती थी 1 यूनिट, तो आप उसकी 5 क्वांटिटी खरीद ले रहे थे 50 रुपए खर्च करके। भाई एक 10 रुपए की है तो 5 कितने की आएगी, इन दोनों मल्टीप्लाई करो 50 रुपए की। अगर वही वस्तु कल को अगर मान लिया जाए 5 रुपए की हो जाए, इनकम इफेक्ट पड़ा ना, आपकी इनकम ज्यादा, मतलब आप परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा आपका। यहां पे देखिए, यहां पे परचेसिंग पावर बढ़ा है, परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। अब आपकी परचेसिंग पावर क्या हो जाएगी, आप 10 यूनिट खरीद सकते हैं आप वो परचेसिंग पावर। ये इनकम इफेक्ट हो गया। किसी वस्तु की कीमत गिरने से इनकम पर प्रभाव आता है, और की परचेसिंग पावर बढ़ने के कारण आप ज्यादा उसकी डिमांड करने लगते हो। देखो, प्राइस कम होने पे अपनी डिमांड बढ़ा दी, तो जब भी प्राइस कम होगी और डिमांड बढ़ेगी तो वही करवाएगा। आप उसके लिए इंडिविजुअल डिमांड करो और मार्केट डिमांड करो का प्रीवियस लेक्चर को समझेंगे अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में क्या होता है, जैसे मान लिया जब 2 कमोडिटीज है और दोनों एक दूसरे की सब्स्टिट्यूट है। हम अगर मान लिया जाए हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, एक पेप्सी ले लो, एक तरफ कोको कोला ले लो, आप सब्स्टिट्यूट कमोडिटी है कि नहीं है। अगर मान लिया जाए पेप्सी वाला अगर एक 300 ml का बोतल अगर वो 15 से 20 रुपए में देने लगता है और कोको कोला उतने में मिलेगा, आप क्या करोगे, अपनी जो डिमांड है वो शिफ्ट कर दोगे किसकी तरफ, कोको कोला की तरफ। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से भी कम प्राइस की वजह से डिमांड उस प्रोडक्ट की बढ़ जाती है, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी अगर वो सस्ती होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो देखिए कैसे, क्या लिखा है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब मैंने अभी समझाया एग्जांपल के माध्यम से। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस, किसी एक कमोडिटी की प्राइस क्या होगी, बढ़ जाएगी। द कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट। अगर एक की प्राइस बढ़ गई तो सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की प्राइस डिमांड बढ़ जाएगी। कंज्यूमर क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कमोडिटी को खरीदना स्टार्ट कर देगा। एंड लेस ऑफ दैट कमोडिटी, और जिस कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है उसको कम खरीदेगा वो। हुज प्राइस हैज इंक्रीज्ड, जिस कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है उसको वो कम खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, और सब्स्टिट्यूट कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देगा। दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एंड दैट्स व्हाई इन दिस केस डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। कब डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड कब होगा, जब कम प्राइस पे उस गुड्स की क्वांटिटी में डिमांड या क्वांटिटी या डिमांड बढ़ जाएगी। तो उसके कारण हमेशा जहां पर भी इनवर्स रिलेशनशिप होगा, जिस केस में भी प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप होगा, उस केस में डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। और ये सबसे बड़ा जस्टिफिकेशन है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। नेक्स्ट वन, मल्टीपर्पज यूजेस। ये तो बहुत सिंपल पॉइंट है। क्या लिख रहा है देखो, वेयर अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स। कमोडिटी कोई एक होगी, उस एक कमोडिटी का इस्तेमाल बहुत सारी नीड्स को, बहुत सारी वांट्स को सेटिस्फाई करने में किया जा रहा होगा। आपने सोचे तो बहुत सारी कमोडिटीज आएंगी। इट्स डिमांड विल राइज विथ फॉल इन इट्स प्राइस। अगर किसी एक कमोडिटी का इस्तेमाल सेवरल वांट्स को सेटिस्फाई करने में किया जा रहा होगा, अगर उसकी प्राइस कम होगी तो जाहिर सी बात है उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। एंड फॉल विथ राइज इन इट्स प्राइस, और अगर प्राइस बढ़ गई उसकी तो उसकी यूज या डिमांड भी कम होने लगेगी। तो यहां पर तो सिंपल सी बात आ गई कि कम प्राइस पे ज्यादा डिमांड और ज्यादा प्राइस पे कम डिमांड। जहां जहां ऐसा एक्सप्लेनेशन होगा वहां वहां डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। इस केस में भी डिमांड कर्व क्या है, डाउनवर्ड स्लोप है। अब हमारा 5वां रीजन है न्यू कंज्यूमर। अरे भाई, न्यू कंज्यूमर मार्केट में कब आते हैं, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। भाई हम 2 कंज्यूमर हैं, मेरे पास पैसा है, मैं जाके कमोडिटी को आराम से परचेस कर लेता हूं, कोई भी प्राइस दी हुई है। लेकिन एक कंज्यूमर ऐसा बेचारा बैठा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको वो इंतजार कर रहा होता है भाई मार्केट में कब कीमतें गिरेंगी तब मैं मार्केट में एंट्री करूंगा। ये क्या बोल रहा है, न्यू कंज्यूमर मार्केट में कब जाता है, एक ऐसा कंज्यूमर जब प्राइस कम होने पर मार्केट में एंट्री करता है, उसको बोलते हैं न्यू कंज्यूमर। जो पहले अफोर्ड नहीं कर सकता था
मार्केट में प्राइसेस गिरने के बाद वो अफोर्ड कर सकता है और नया कंज्यूमर मार्केट में एंट्री लेता है, तो रूल क्या बैठता है, कम प्राइस होने के कारण वो डिमांड करने जा रहा है ना नया कंज्यूमर, वो तो पहले से डिमांड नहीं कर रहा था ना। जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वे पहले डिमांड कर रहे थे। मार्केट में प्राइस गिरने के कारण दूसरे कंज्यूमर मार्केट में एंट्री कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं। तो नया कंज्यूमर जब मार्केट में एंट्री करता है तो डिमांड बढ़ती है, और नया कंज्यूमर तभी मार्केट में एंट्री करेगा जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, यानी कि प्राइस कम होने का वेट कर रहा था। जैसे ही प्राइस कम होगी नया कंज्यूमर मार्केट में आएगा और डिमांड बढ़ाएगा, और जैसे ही वैसा होगा तुरंत कर्व हमारा कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। याद रखिए एक ही बेस है पूरे 5 के 5 पॉइंट का। Whenever the price of commodity falls, its demand rises, और when the price rises, demand fall। और जहां पर भी ये बात आती है वहां पर जो डिमांड कर्व होगा स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। तो ये जस्टिफिकेशन हमारा, देखिए क्या कहता है पॉइंट, when the price of a commodity falls, जब किसी कमोडिटी की, किसी वस्तु की कीमत गिरती है, कम होती है, और न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स। न्यू कंज्यूमर क्लास अपीयर्स मतलब कंज्यूमर का नया वर्ग मार्केट में आता है, अपीयर होता है, मार्केट में दस्तक देता है। हु कैन नाउ अफोर्ड कमोडिटी, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने देखो अफोर्ड वर्ड का इस्तेमाल 2 बार किया था। नया कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है उसे, कीमतें गिरने के कारण, पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। Thus, total demand for commodity increases with fall in the price। जैसे ही प्राइस गिरी तो टोटल डिमांड बढ़ी। तो जहां जहां ऐसा होगा वहां डिमांड कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोप में होगा। आप ये छोटा सा कर्व दिखा सकते हैं, यहां पर प्राइस है कमोडिटी की, यहां पे क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी डिमांडेड है, एंड दैट्स व्हाई इट इज क्लियर दैट फ्रॉम दिस एक्सप्लेनेशन व्हाई डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स टुवर्ड द एक्स एक्सिस। दीज आर द जस्टिफिकेशन। तो आज हमने देखा डिमांड कर्व क्यों स्लोप होता है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। अगले लेक्चर में पार्ट 4 में हम आएंगे और हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन टाइप्स ऑफ डिमांड और व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड किन बातों पर निर्भर करती है, या व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर कमोडिटी। तो टिल देन आप सब खुश रहें, पढ़ते रहें, तब तक के लिए धन्यवाद।